मेरे अजीज मित्र, मेरे भाई, मेरे साथ हर कदम पे कदम से मिलाकर चलने वाले, साथ मिलाने वाले, आपके दुलारे प्यारे, आपके बेटे, आपके भाई वीरेंद्र सिंह जी, विपिन जी, मुनिका जी, हमारे साथ हिस्सा से चलकर आने वाले लक्ष्मीकांत जी और फरीगन सिंह जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में अभिभावक स्वरूप बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, नौनिहाल बच्चों में हाथ जोड़कर आप सबों का अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं मैं अभी यहाँ खड़ा क्यों हूँ। हमारे शुभचिंतक, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, सभी लोगों की चाह थी वहां हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और किसी भी मंच पे जाने के लिए अभी परमिशन की जरूरत होती है आयोग का। एक जगह अपने अभिभावकों, अपने दोस्तों के आग्रह पे मंच पे गए तो जो साथ चल रहे लोग हैं उन्हें लगता है कि कितना जल्द नीचे ले आए। सबसे पहले मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा सब पर बरसाए और इसी तरह से सबके चेहरे पे खुशियां, सबके चेहरे पे हंसी खुशी और अपने किसानों के चेहरे पे लाली और खेतों में हरियाली बनाए रखे। आज यहाँ आने के बाद खासकर मैं ये महसूस पहले भी किया हूं, ये नाटक का कार्यक्रम, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, नारदीगंज, हिसुआ, इन क्षेत्रों में लगभग गांव में होता है। धीरे धीरे अब परिवर्तित होता चला जा रहा है। हमारे मुखिया जी अभी कह रहे थे कि पहले नाटक होता था, फिर ड्रामा होने लगा, धीरे धीरे सांस्कृतिक कार्यक्रम और आगे बढ़ने लगा। हमने कहा कि अब 21वीं सदी का भारत है, इसलिए जो लोग पसंद करते हैं, जो युवा पसंद करते हैं, वो सारे कार्य हो रहे होते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूजा पद्धति के माध्यम से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन, इसकी आवाज बुलंद हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कोई कारण होता है तो हमारे देश की, हमारे घर की ये महिलाएं, जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर पहले पूजा पद्धति को पूर्ण करती हैं, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। आज इन महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुखिया, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी, यह महसूस किया, यह तय किया कि जब तक देश की आधी आबादी को हम आगे नहीं लाएंगे, जब तक उसे सफल नहीं बनाएंगे, हम विकास के कार्यों में भागीदार नहीं बनाएंगे, तब तक समृद्ध बिहार और समृद्ध भारत नहीं हो सकता। और उस कड़ी में 2005 में आप सबों के आशीर्वाद से पहली बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी और सरकार बनने के बाद बेटियों को, बहनों को पढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। मुझे आज स्मरण आ रहा है कि मैं जब चुनाव लड़ने आया था, मैं जब उस गली से आगे निकला था, थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक मां स्वरूप, मां समान महिला, वीरेंद्र बाबू को भी स्मरण होगा, मैं बढ़ता जा रहा था।
वो गली में खड़ी थी, मुझे आज स्मरण नहीं कि वो किस घर से थी। हम जब आगे बढ़ते जा रहे थे, थोड़ी सी तेज आवाज में उन्होंने कहा, जा आशीर्वाद हो तोरा साथ, जीत जेबो तो हमर गांव के बेटी के पढ़े लगी चिंता करी हो। हम मुड़ करके उनके पास आए, हमने बोला चाची आपने क्या बोला? तो कहा मैंने यही कहा कि आप जीत जाइएगा, आशीर्वाद है हमारा, और जब जीत जाइएगा तो भदसेनी में हाई स्कूल बना दीजिएगा। उस माँ का सिर्फ कथन नहीं था, उस माँ का दुआ था, उस माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ। और मैं चुनाव जीता तो आज एक भदसेनी नहीं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40 पंचायत है, 37 से 38 पंचायत ऐसा जहाँ हाई स्कूल नहीं +2 तक का विद्यालय आपके आशीर्वाद जो मिलते रहे 15 साल, उसके कारण मैंने बना पाया। आज मुझे स्मरण है कि जब अपने मित्र के साथ यहाँ बिजली की किल्लत थी, कई बार 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक आंख में चोली खिलती थी बिजली। हम लोग अजय नगर, विजय नगर से आगे ढेवरी या डिहुरी बोलते हैं, कौन कौन है? ढेवरी। वहां पहाड़ जम छोड़ा दिया गया था। वीरेंद्र बाबू बड़े गुस्से में थे, हमारा गांव तो बिजली भी नहीं जा रहा है, कहाँ छूटा तो बीच में छुड़ा दिया, चलिए हम भी चलते। हम दोनों व्यक्ति वहां गए, उस गांव के लोगों को बुलाया, हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो कहा बिजली उधर जाती है तो मेरे गांव में वोल्टेज नहीं रहता है, सिर्फ लाइट जलता है और हम लोगों को रोशनी नहीं मिलती है। हम लोगों ने समझा बुझा कर जुड़वाया, लेकिन उसी दिन संकल्प लिया कि ये ताड़ और पोल से भदसेनी, लटा और बेलारू जैसे जगह के लिए बिजली मैं बेहतर कभी नहीं दे पाऊंगा। मैंने उसी समय तय किया और आज मंझवे में पावर सब स्टेशन है और 20 घंटा आज हमारे घर में बिजली। रोशनी तो रोशनी है, मेरे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जगमगाती हुई रोशनी में घर में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया जब हमारी जो सड़कें थी सिंगल लेन था, आरियों की सड़क में गड्ढे थे। ऐसा महसूस हुआ, आपके साथ साथ बढ़ाना भी नहीं गया था। जब वहां से चला, वीरेंद्र बाबू का आदेश था कि हमारे यहाँ का गुमटी मानव रहित होना चाहिए। हम लोग दोनों भाई मिलकर के कोशिश करने लगे। जब तक हम उठते थे पटना में, तब तक ये अपने गांव से पटना पहुंचे होते थे। और जब उठा तो चलना है ना दानापुर, हम बोले हाँ बिल्कुल चल जाए। और एक ठाकुर जी माए थे जिनके माध्यम से हम सब भाई लोगों ने मुद्रिका जी साथ निभाया करते थे। और आज मानव रहित गुमटी गांव आने के लिए सामने सड़क जो हम लोग चलते थे मंझवे से, तो भदसेनी आने का अलग रास्ता, बढ़ौना जाने का अलग रास्ता था। सिरसारे रास्ता। लोगों ने जब बोला कि ये हम लोगों का बाजार वजीरगंज होता है और खाद्यान्न की कीमत भी 50 रुपया क्विंटल वहाँ ज्यादा मिलता है और नगद मिलता है, यहाँ व्यापारी को देते हैं। मेरा ही सामान बेचकर मेरा पैसा भी 50 रुपया कम देता है और महीनों महीनों लटकाता है। मैंने कहा था कि वो बाजात भी मैं दूंगा जो उसकी चाहत आपको। सिरसा रेपरा से रोड निकालते हुए बढ़ौना भदसेनी होते हुए और NH 82 तक जाके जोड़ने का काम। तो सड़क में, शिक्षा में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी यूनिट मैंने यहाँ किया हुआ है। इस भदसेनी गांव को मैंने और इस मित्र को जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने अपनी पूरी
सहयोग दिया है और पूरा पूरा कृपा आप लोगों ने बनाए रखा। उसके कारण ये 15 वर्षों की जो यात्रा चली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, सिंचाई के क्षेत्र में जब हम कभी गए थे, वीरेंद्र बाबू बार 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 आकर एक बार जब स्वीकृत कराए 4.5 करोड़ की राशि का बैराज, इन्होंने कहा नहीं होगा। मैंने इन्हीं की दृष्टि से और आपकी दृष्टि से देखा, जब आपने कहा नहीं होगा तो मैंने मीटिंग में बैठकर कहा ये नहीं होगा, ये कैंसिल करो और दूसरा डीपीआर बनाओ। दूसरा डीपीआर 9 करोड़ से अधिक का बना। आज ठाढ़ा नदी पे बैराज बना के अपने खेतों में पानी पहुंचा। तो सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, संपूर्ण क्षेत्रों हम लोगों ने जो काम किया, आज उसके कारण हमारे किसान के चेहरे पे हरियाली, खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरे पे लाली, और बेटियों को पढ़ने के लिए घर में स्कूल, ये सारा कुछ हो पाया। पर ये जो कुछ भी हो पाया ये सब आपका कृपा है, आप सबों का आशीर्वाद की परिणति है कि आपने मुझे अवसर दिया। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सब आशीर्वाद देने आए थे। नामांकन सह आशीर्वाद सभा में वो सभा ही बयां कर दिया। और आज नवादा जिले में 5 सीटें हैं। 5 सीट में सबसे आगे कोई सीट को समझ पा रहा है कि ये सीट विजयी भव का आशीर्वाद, क्षेत्र के आशीर्वाद अपने अभिभावकों ने दिया है, मतदाता मालिकों ने दिया है, तो 1 नंबर पर हसूला। मैं बस आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि 11 तारीख को मतदान है। एक वोट एनडीए गठबंधन के साथी के रूप में यहाँ 5 उम्मीदवार हैं, पर हिसुआ में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे ये आपका बेटा, आपका साथी है। आप सब एक वोट कमल फूल पर बटन दबाकर यहाँ विजय बनाए, बिहार में एनडीए की सरकार बनाए और विकास की रोशनी जो जगमगा रही है इसकी गति को और तेज करें। यही आग्रह और निवेदन करते हुए पुनः एक बार मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि आपके चेहरे पे ऐसे ही हंसी खुशी मुस्कुराहट बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत आप सबों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।